1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि 21वीं सदी के इस 18वें बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, यह बजट इस देश के 125 करोड़ लोगों के सुनहरे भविष्य को साकार करने वाला है। यह बजट इस देश के गरीबों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने वाला है। यह बजट इस देश के दीन दुखियों की चिंता दूर करने वाला बजट है। यह बजट महिलाओं को सम्मान और शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की दिशा देने वाला बजट है। किसानों को उनकी मेहनत का यथोचित सम्मान और मध्यम वर्गीय लोगों को स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त करने वाला बजट है। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान, आज इस देश के करोड़ों देशवासी न सिर्फ अपने सुनहरे भविष्य का सपना खुली आँखों से देख रहे हैं, बल्कि इस सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि विपक्षी दल के मित्रों में एक हाहाकार सा मच गया है। एक ओर पूरे देश की जनता इस बजट को लेकर जय जयकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के सदस्यों में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि 10 करोड़ परिवारों के लोगों के लिए 5-5 लाख रुपये के इलाज की व्यवस्था यह सरकार कैसे कर पाएगी। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इस देश की जनता ने वर्ष 2014 के चुनाव में ही समझ लिया था और इसीलिए देश की जनता ने विपक्ष में उन लोगों को बैठाने का निर्णय वर्ष 2014 के चुनाव में देश की जनता ने किया था। महोदय, इसके साथ ही इन्हें यह भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि कैसे इस देश की सरकार किसानों की लागत मूल्य को 1.5 गुना किसान द्वारा उत्पन्न फसल के रूप में भुगतान करेगी। इन्हें भरोसा तब भी नहीं हुआ था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी जैसे अद्भुत क्रांतिकारी निर्णय लिए थे। वास्तव में देखा जाए तो इस देश की जनता का भरोसा इस सरकार के साथ रहा है और लगातार राज्यों में हमारी पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के परिणाम हो और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के
परिणाम हो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारी नीतियाँ आपको समझ में न आए, यह बात हमको समझ में आती है। आप हमारी नीतियों की आलोचना करें। लोकतंत्र ने आपको यह अधिकार दिया है और उसी लोकतंत्र ने हमारी सरकार को यह अधिकार दिया है कि हम आपके सुझावों का सम्मान करें। मैं अपने कदम आगे बढ़ाते हुए एक विचार और आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ। इस देश के लाखों करोड़ों गरीब परिवारों के लोग जो ठेले पर चाय बेचते हैं या कोई अन्य छोटा व्यापार करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, यदि इन लोगों की मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है तो यह देश उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। आशा है आप वर्ष 2014 के चुनाव को भूले नहीं हैं। उस चुनाव में देश की जनता ने आपको 44 सीटों पर लाकर बैठा दिया और वर्ष 2019 के चुनाव में हमें भरोसा है कि आपको देश की जनता 5 सीटों पर लाकर न बैठा दे। अगर ऐसा होता है तो इस देश को आश्चर्य नहीं होगा। इस विचार पर मंथन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने शुरुआत से ही बजट में ऐसी नीतियां बनाई जिन नीतियों ने युवाओं और उन गरीब परिवार के लोगों की मेहनत को समझा और योजनाओं के माध्यम से परिस्थितियों का निर्माण किया जिनसे भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। ऐसे लोग नौकरी की तलाश में खड़े व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि नौकरी देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। महोदय, जब हम सरकार की योजनाओं को सिर्फ सरकारी योजना न समझकर जन आंदोलन के रूप में लोगों के बीच जाते हैं तो उसका कितना सुखद परिणाम होता है वह मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी सम्मान के महत्वपूर्ण विषय को लेकर की। उज्ज्वला योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को लाभ दिया गया। जिन महिलाओं को दिन भर कम से कम 6 घंटे जंगल से लकड़ी काटने में लगते थे, आज उन महिलाओं की मेहनत में कमी आई है। आज कम समय में गैस सिलेंडर के माध्यम से परिवार का खाना बन जाता है। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।